बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। टॉपिक है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल क्या है? पेरियोडिक टेबल ये है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल कितने, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, इन 118 एलिमेंट्स को अरेंज करना एक सिमेट्री के साथ, ठीक है, किसी एक ख़ास रूल के तहत उनको अरेंज करना, रैंडमली अरेंज नहीं करना, बल्कि हमने उनको एक ख़ास रूल के ज़रिए उनको हमने जो है वो अरेंज किया है एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, और उस टेबल को हम कहते हैं पेरियोडिक टेबल। ठीक है, ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया होगा। हमने आज पढ़ना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल। ठीक है, पेरियोडिसिटी क्या है, इसमें हमारा एक टॉपिक आता है पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी हम कहते हैं, इसको आप गौर से समझ लें, प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना एक ख़ास जो है वो वक्फे के बाद। ठीक है, इंटरवल का मतलब होता है वक्फा। प्रॉपर्टीज़ का एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट होना, उसको हम कहते हैं पेरियोडिसिटी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट क्यों होती हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ये मैं आपको बताती हूँ। व्हाट काज पेरियोडिसिटी, पेरियोडिसिटी क्यों होती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट क्यों होती हैं। उसकी वजह ये है कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है एक अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज पेरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट दैट लीड्स टू पेरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़। बात कुछ इस तरह से है कि हमने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिर बता देती हूँ हम एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ हाइड्रोजन का एलिमेंट। ठीक है, आप देखें दरमियान में क्या है, दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल है हमारे पास, 1 शेल। ठीक है, ये मैं हाइड्रोजन का ड्रॉ कर रही हूँ। हम कहते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के शेल में एक जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह आपने अब बात ये याद रखनी है कि जिस भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं शेल में और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब आपने बात ये याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन के होते हैं वो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के नंबर के, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन nucleus which is called proton and negative charge which is also known as electron is present in shells। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको हम कहते हैं, किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे हम कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही है। यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब हमने बात ये की है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, अब अगर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, अगर हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन जितने होंगे उतना एटॉमिक नंबर होते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि किसी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज कह लें चाहे आप नेगेटिव चार्ज कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी एलिमेंट में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मैस क्या होता है, एटॉमिक मैस हम इसे कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ कोई भी किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का ही कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का ड्रॉ करती हूँ। तो दरमियान में क्या है, दरमियान में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, शेल। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह उसके जो न्यूक्लियस है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस हमारे पास ये है। ठीक है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर
कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, विदाउट एनी चार्ज। ना ही तो वो पॉजिटिव होता है, ना ही वो नेगेटिव होता है। और वो पाया कहाँ जाता है? वो इस न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उसको और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आएगा? एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज भी आप कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी आप कह सकते हैं। और एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को जमा करना है और साथ न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करके आपके पास एटॉमिक मास आ जाता है। और एटॉमिक नंबर होता है, चाहे आप कह लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं या आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। हम बात कर रहे थे कि पीरियोडिसिटी क्यों आती है। हमने ये कहा है कि व्हाट काज पीरियोडिसिटी, हमने कहा ना कि प्रॉपर्टीज एक खास अरसे के बाद रिपीट होती हैं। ये प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती हैं? ये प्रॉपर्टीज इसलिए रिपीट होती हैं कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। इस वजह से प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। अब बात ये आती है कि एटॉमिक नंबर के जरिए से हमने उनको अरेंज किया है तो प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती हैं, ठीक है। ये भी तो एक क्वेश्चन है। उसका रीज़न ये है कि जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, फिर वो पेरियोडिसिटी शो करती हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ठीक है। जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो वो पेरियोडिसिटी काज करती हैं। किस तरह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास है कोई भी आप ले लें, यहाँ पे मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल ड्रा करती हूँ। पहला एलिमेंट जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास पहला जो है वो एलिमेंट है। हाइड्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो एलिमेंट आता है हमारे पास वो आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। ये हमने जो एटॉमिक नंबर के ज़रिए से इनको हमने अरेंज किया। एटॉमिक नंबर किस तरह बढ़ा है? एक ख़ास जो है वो बिल्कुल एक सिमेट्री के साथ, रैंडमली नहीं बल्कि ख़ास जो है वो एक आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई गैप नहीं आता। इस तरह नहीं है कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद जो है वो 20 आ रहा है, 20 के बाद 15। ऐसा नहीं है, बल्कि 1 2 3 4 5 बिल्कुल जो है वो एक तरतीब के साथ रेगुलरली बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह एटॉमिक नंबर जिस तरह 1 के बाद 2 3 4 5 टोटल 118 एलिमेंट है और 1 से लेके 118 तक बिल्कुल इसी तरह ही गिनती चलती है। पहला एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड हमारे पास आ जाता है लीथियम, ठीक है। लीथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसी तरह आपके पास चौथा आ जाता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इसी तरह जो है वो बढ़ता है। आपने बात ये याद रखनी है कि जो एटॉमिक नंबर हम कह रहे हैं वो बढ़ा है, वो इस मीट्री से बढ़ा है पीरियड्स में, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बढ़ा है, ना कि इस तरह आपने याद रखना है। एक लंबी लाइन जिसे हम रो कहते हैं, पीरियड कहते हैं, उस तरह बढ़ा है, ठीक है। इस तरह नहीं बढ़ा, ठीक है। यानी 1 1 2, ठीक है, फिर 3 4 5 इस तरह बढ़ा है और इस तरह नहीं बढ़ा 1 2 3 4 5 6 एक लंबी लाइन में नहीं बल्कि एक पीरियड की फॉर्म में इस तरह बढ़ा है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब इससे क्या होता है, ठीक है। इससे ये होता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। जिस तरह हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है। अब मैं इस तरह एक लंबी जो है वो कॉलम की शक्ल में लिखती हूँ, इस फॉर्म में लिखती हूँ। पहला हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह लीथियम का 3 हो गया और सोडियम जो है, सोडियम आ गया नेक्स्ट, सोडियम का 11 हो गया, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। आप देखें अगर आप इस तरह लिखें, इस तरह तो बड़ी सिमेट्री के साथ, तरतीब के साथ आता है। 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलता है। फिर अगली लाइन शुरू हो जाती है, फिर वो 11 से स्टार्ट होती है, 11 से स्टार्ट होती है, वो 18 तक जाती है, ठीक है। जिस तरह ये वाली लाइन जो है वो 10 तक जाती है, फिर अगली लाइन शुरू हो जाती है, फिर 11 से जो है वो 18 तक चलती है। इसी तरह अगली जो लाइन है वो 19 से 36 तक चलती है, ठीक है। इस तरह लाइन में चलती है। अब मैंने इसको इस लाइन के ज़रिए नहीं लिखा बल्कि मैंने इसको इस लाइन से लिखा है, पहली लाइन, ठीक है, जिसे आप कॉलम कहते हैं, जिसे आप ग्रुप कहते हैं। 1 3 11 इस तरह आ रहा है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो 1 3 11 है, इस तरह लाइन की अगर हम बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आती है। वो किस तरह से सेम आती है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी, सॉरी 1s1, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। अगर हम बात करें लीथियम की,
लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होगी 1s2 2s1। ठीक है, आपको ये तो पता नहीं कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर चेक करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की लिखें तो वो कुछ इस तरह से 1s2 2s1। इसी तरह अगर हम सोडियम की लिखें तो सोडियम का 11, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 और 3s1। अब आप देखें कि 1s1 यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास s वाला जो सब शेल है, s वाले सब शेल में आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास तो है ही एक है। इसका मतलब भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ख़त्म होती है, s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का आखिरी वाला सब शेल कौन सा है, ये s, इसके भी s में 1 है। ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का आखिरी वाला कौन सा है, 3s1। ठीक है, और इसके 3s1 में भी 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट सब शेल में ख़त्म हो रहा है, ये सेकंड सब शेल में ख़त्म हो रहा है और सोडियम थर्ड सब शेल में ख़त्म हो रहा है। और आप देखें और से तो तीनों के सब शेल में एक एक, लास्ट वाला जो है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप आगे पूरा चलें, अगर आप सोडियम को ख़त्म करें, सोडियम के बाद आ रहा है पोटाशियम। ठीक है, वो के है, आप के की करें तो के का जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, के का जो है वो इसका है एटॉमिक नंबर 19। ठीक है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें के की तो वो इस तरह से होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। ठीक है, इसके भी पोटाशियम के 4s में 1 आ गए। इसी तरह अगर आप रुबीडियम की लिखें तो वो भी सेम इसी तरह, उसके s सब शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप सीजियम की लिखें उसके भी, ठीक है, ये तो हमने पोटाशियम की बात करी, इसके बाद आ जाता है रुबीडियम, फिर आ जाता है सीजियम, फिर आ जाता है फ्रांसीजियम। ठीक है, सबके जो s वाला सब शेल है, s वाले सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप क्या होता है इस तरह, इस फॉर्म में उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है। आप देखिए सबका जो आखिर वाला इलेक्ट्रॉन है वो एस वाले सब शेल में आके ख़त्म होता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी कि सबका जो आखिर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आता है, वो आता है हमारे पास एस सब शेल में। इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। ये तो मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट वाले जो है वो उस ग्रुप की एग्जांपल दी है। अगर आप बाकी ग्रुप की इस तरह की बात करें, सब की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पेरियोडिसिटी काज करता है। हमने ये कहा है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज पेरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप देखें पेरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसमें उनकी प्रॉपर्टी सेम है ना, सबकी एक ही है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास पेरियोडिसिटी को काज करती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको कहूँ लाइन ड्रा करें, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ लाइन ड्रा करें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह कर लें, आप इस तरह कर लें। ठीक है, अगर आप ठीक है, अगर आप इस तरह से जो है वो लाइन को ड्रा करें, ठीक है, अगर आप इस तरह से लाइन को ड्रा करें, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, इसको हम कहते हैं रो, ROW। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ रो, यानी एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना, उसको यानी एक रो की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करें तो उसको हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं हम उसे हम कहते हैं पीरियड्स। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, इसे हम पीरियड कहते हैं। और जो पेरियोडिक टेबल है हमारे पास उसमें टोटल 7 पीरियड हैं। कितने पीरियड है? 7 पीरियड का मतलब ये है, पहली इस तरह एक लाइन है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। टोटल 7 पीरियड्स हैं हमारे पास पेरियोडिक टेबल में। ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह किया गया, इस फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो है ना वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, इस फॉर्म में इस तरह से। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, टॉपिक हमारे पास है पीरियड्स को।
द हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पेरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ये इसकी आपके पास डेफिनेशन है किसकी, पीरियड्स की। हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर आप इस तरह ड्रॉ करें, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है और इसको हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। The elements in periods have continuously increasing atomic number, or we can also say that continuously changing in electronic configuration along a period। ठीक है, इस बात का मतलब ये है, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो है एलिमेंट्स, उनको हमने इस जो है गिनती के तहत जो गिनती चलती है वो इन द फॉर्म ऑफ रो चलती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है वो एक ख़ास तरतीब से बढ़े हैं, बिल्कुल इसी तरह 1 2 3 4 5 आप कह सकते हैं, हाँ 1 से 118 तक काउंट करते हैं, ओके। आप देखें 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10 यहाँ तक ख़त्म हो जाते, फिर आपके पास अगली लाइन शुरू हो जाती है 11 से कहाँ तक चलती है, आपके पास 11 से चलती है 18 तक, ठीक है। फिर अगली शुरू हो जाती है, फिर वो 19 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक चलती है 36 तक, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, ठीक है, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ पीरियड, आई एम रियली सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ पीरियड, पीरियड क्या है, इस तरह से हमने एटॉमिक नंबर को जो है एलिमेंट्स उनको अरेंज किया है, और उनका एटॉमिक नंबर किस फॉर्म में बढ़ता है, उनका एटॉमिक नंबर इस फॉर्म में बढ़ता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, हमने बात की द एलिमेंट्स इन पीरियड्स हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो पीरियड है उनमें हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। मुसलसल, कंटिन्यूसली का मतलब है मुसलसल, या फिर हम ये कह सकते हैं कंटिन्यूसली चेंजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आपने बात ये याद रखनी है कि आपके पास ग्रुप में, ग्रुप क्या होता है, ये वाला, ठीक है, इस तरह जो वर्टिकल हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है, लेकिन जो आपके पास पीरियड होता है यूं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती है। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज क्यों होती है, उसकी रीज़न ये है आपके पास कि आपके पास ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में आपके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। जो इलेक्ट्रॉन है, अगर सबका एस शेल में सब शेल है तो सबका वहीं पे आके ख़त्म होगा, ठीक है। लेकिन पीरियड में चेंज होता है, वो क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, आपको पता है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ग्रुप की बताया है कि ग्रुप की सेम रहती है। इसी तरह अगर हम बात करें इन द पीरियड, ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये क्या है, ये एक ग्रुप है। इसकी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताई है। तो वो क्या होता है, सबका एस जो है वो एस सब शेल में ख़त्म होती है, इस सब का जो है वो एस में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि सारे जो हैं वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आपने बात ये याद रखनी है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम क्या है, ये सारे फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, आउटर मोस्ट हम कहते हैं जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, जो सबसे आखिरी होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर से शेल स्टार्ट हो जाते हैं ना, 1 2 3, जो सबसे आखिर वाला शेल होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, उसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो अगर फर्स्ट ग्रुप है तो इसका मतलब इसके सारे आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है बेरिलियम, और मैं 2-3 एलिमेंट लिख देती हूँ, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है। इस सब का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट की बात करी मैं, ठीक है, सारे सबका जो आउटर मोस्ट बाहर वाला शेल है उसके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं तीसरे की बात करूँ, तीसरे ग्रुप की, तो तीसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं चौथा जो ग्रुप है उसकी बात करूँ, तो उन सबके आउटर मोस्ट शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिस तरह कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि वो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने ग्रुप की बात की है ना। अगर मैं पीरियड्स की बात करूँ, पीरियड में क्या होता है, पीरियड इस तरह से होता है, ठीक है, आपको पता है पीरियड इस तरह से होता है। पीरियड में ये होता है कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन 1s1 है, ठीक है, पीरियड इस तरह से चल रहा है, ठीक है। इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा आ गया, इसका सेकंड एलिमेंट है हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। और ये हमारे पास लास्ट वाला
है ग्रुप, ठीक है। हीलियम की 2 है तो आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, और अगर आप हीलियम की लिखें तो इसकी 1s2 है, ठीक है। क्योंकि हम पीरियड की बात कर रहे हैं, हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे। ग्रुप में तो सेम होती है, जिस तरह सबका जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगर आप हीलियम को देखें, हीलियम जो है ये हम पीरियड में चल रहे हैं, ठीक है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि हम पीरियड की बात करें। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पीरियड की बात करें तो आपके पास जो है दूसरा पीरियड, उसमें उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें आते हैं लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। इसी तरह आपके पास आ जाता है बोरॉन, कार्बन, इस तरह आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपने बात ये याद रखनी है कि हम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। पीरियड में सबसे पहले आ जाता है आपके पास लिथियम। लिथियम के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो क्या है, वो है 1s1, 1s2 सॉरी, और 2s1, ठीक है। ये आपके पास लिथियम की है। और अगर आप बेरिलियम की लिखें, बेरिलियम की क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसके पास क्या है 1s2 और 2s2, ठीक है। क्योंकि ये दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2। और अगर आप बोरोन की लिखें, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। ये होगी बोरोन की, ठीक है। उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है, क्योंकि ये तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर आप कार्बन की लिखें वो होगी 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी ये इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप है। अगर बेरिलियम की बात करें, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर आप बोरोन की बात करें, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर आप कार्बन की बात करें, इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की, ठीक है। पीरियड्स में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं रहती, बल्कि डिफरेंट होती है। और अगर आप बात करें ग्रुप की तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे हुई है। What decided the position of element in period? The number of valence electron in a valence shell decide the position of element in period, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1, ठीक है, तो ये पहले शेल में जाएगा, ठीक है। और अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से, दरम्यान में न्यूक्लियस, बाहर शेल 1 2 3। पहले जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले में 1। इसका मतलब है जो हमारे पास सोडियम है उसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है जिसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस ग्रुप में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी फर्स्ट ग्रुप में जाएगा। हाइड्रोजन भी फर्स्ट में जाएगा, सोडियम भी फर्स्ट में जाएगा। इसी तरह अगर आप लिथियम की बात करें, लिथियम में कुछ इस तरह से, लिथियम का स्ट्रक्चर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में सिर्फ 1। इसका मतलब है जो लिथियम है ये कहाँ जाएगा, इसका मतलब लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब लिथियम भी यहीं पे जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी किसकी कर लें, बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है 1s2 2s2। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये सेकंड ग्रुप में जाएगा, ठीक है, ये सेकंड ग्रुप में जाएगा। और अगर आप बात करें मैग्नीशियम की, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, ठीक है। किस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये सेकंड ग्रुप में जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर आप बात करें कार्बन की, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चौथे ग्रुप में जाएगा। यानी जो है हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में उतने ही वो उसी ग्रुप में जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल क्या है ये मैंने आपको सब पहले भी बताया है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें स्ट्रक्चर सोडियम का 1 2 3, ठीक है। पहले में मैंने आपको बताया, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले में 1। ये जो हमारे पास सबसे बाहर वाला शेल है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। जो हमारे पास सबसे बाहर वाला शेल है इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस और शेल, ठीक है। इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं और
इसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल। आउटर का मतलब क्या है? आउटर का मतलब होता है बाहर वाला, मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहर वाला। आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे बाहर वाला शेल, उसको हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल डिसाइड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसी ग्रुप में जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ग्रुप में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप में, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड ग्रुप में, अगर 4 है इलेक्ट्रॉन तो फोर्थ ग्रुप में। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो उसी ग्रुप में जाएगा। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, ये तो आपको आई होप रोज जो हैं, पीरियड्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप। ठीक है, व्हाट आर ग्रुप? हमने बात की है पीरियड की, पीरियड जो होते हैं वो इस तरह से चलते हैं। अब आ जाती है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप जो है वो वर्टिकल जो कॉलम हो, वर्टिकल कॉलम, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल। ये वाली जो लाइन हो जो सीधी लंबी हो इस तरह से, जो वर्टिकल हो, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स को अरेंज करना एक वर्टिकल कॉलम में इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से अरेंज करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रुप। इस तरह से अगर आप अरेंज करें इस लंबी लाइन में, इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। द वर्टिकल कॉलम इन पेरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रुप्स आर नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि इस यहाँ से बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ, यानी इधर से इधर की तरफ। ठीक है, इस तरह से 1 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, इस तरह से। और पेरियोडिक टेबल में टोटल 1 से 18 तक, यानी टोटल कितने आपके पास हैं ग्रुप्स? टोटल आपके पास 18 ग्रुप हैं। यानी आपने यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है? 1 से लेके टोटल 18 यहाँ तक, समझ लगी? टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इंक्रीज विद रेगुलर इंटरवल रेदर देन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन ग्रुप। ठीक है, ये तो आपको ये भी मैंने पहले बात बता दी है कि जिस तरह हमने पहला ग्रुप ड्रॉ किया, सोडियम हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन का जो है 1s1। ठीक है, अगर आप बात कर लें लिथियम की, उसमें 2s1 है। अगर आप बात कर लें सोडियम की, उसमें 3s1 है। यानी सबके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहती है। किसमें? ग्रुप में। ठीक है, पीरियड्स में चेंज होती है लेकिन ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल्स रिमेन सेम। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्रुप में सेम रहती है। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।